सदनती त्राड़खल के इलाके डन्ना कोठी मीर खान इस्लामिया पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल में तकरीब तकसीम इनामात और यूम वालदैन मुनक्किद की गई। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, हज़रत पीर शम्सुल आरिफीन और डॉक्टर मकबूल ताहिर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ये तकरीब प्रिंसिपल अदनान यूनुस और मैनेजिंग डायरेक्टर सरदार मोहम्मद यूनुस की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुई। स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ सरदार कामरान यूनुस ने निभाए। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं समीउल्लाह नूरानी से। समीउल्लाह, तफ़सीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िला सदनती तहसील त्राड़खल के इलाके डन्ना पोठी मीर खान इस्लामिया पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में तकसीम इनामात और योम वालदैन की तकरीब मुनक्किद हुई। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मेंबर कानून साज असम्बली सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर शम्सुल आरिफीन और मुमताज़ माहिर तालीम डॉक्टर मकबूल ताहिर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। यह तकरीब प्रिंसिपल अदनान यूनुस और मैनेजिंग डायरेक्टर सरदार मोहम्मद यूनुस खान के ज़ेर सदारत मुनक्किद हुई और स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ कामरान यूनुस ने निभाए। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत और मोहब्बत में नात रसूल मकबूल पेश की गई। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर तकरीरें की गई। मिली नग़मे, कौमी तराने, मज़ाहिया ख़बरें और ड्रामे पेश किए गए। दीगर मेहमानान ग्रामी में डिस्ट्रिक्ट कौंसलर खुर्शीद ज़िया, डिस्ट्रिक्ट कौंसलर कारी मोहम्मद करीम खान, चेयरमैन यूनियन कौंसिल पप्पेनार सरदार तालिब, चेयरमैन यूनियन कौंसिल कीला मलक ज़फ़र इकबाल, चेयरमैन टाउन त्राड़खल अबरार हफीज़, साबिक़ डिस्ट्रिक्ट कौंसलर रहमान काशिर, त्राड़खल APS के प्रिंसिपल मेजर नईम शामिल थे। लेफ्टिनेंट फैसल खान शहीद स्कूल एंड कॉलेज त्राड़खल के प्रिंसिपल सरदार अमरेज़ और वाइस प्रिंसिपल सरदार इमरान, साबिक़ सीनियर मशीर हुकूमत सरदार अमजद इकबाल, साबिक़ सीनियर मशीर हुकूमत सरदार सिद्दीक, लेक्चरर शाहिद मुनीर, मुदर्रिस कारी अब्दुल गफूर, मुदर्रिस यामीन, रिटायर प्रिंसिपल शौकत हाजी असलम, अफरेज़ शाहीन, अल्लामा हाफिज़ हाशिमुद्दीन, हाजी रशीद अहमद और अवाम इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। प्रिंसिपल अदनान यूनुस समेत आवाम की कसीर तादाद ने साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी को हाथ डाले। स्टूडेंट के एक दस्ते ने सलामी पेश की। इसके बाद स्टूडेंट के कमांडो दस्ते ने अल्लाहू और अल्लाहु अकबर की सदाएँ लगाते हुए कमांडो एक्शन में साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी को स्टेज पर पहुँचाया। सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी ने आवाम से खिताब किया। इस्लामिया स्कूल के तमाम स्टाफ को बेहतरीन रिज़ल्ट पर मुबारकबाद दी और कश्मीर के मसाइल पर बात की। पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर शम्सुल आरिफीन ने अवाम इलाका से खिताब किया और अपनी माहिराना गुफ्तगू से तकरीब में चार चाँद लगा दिए। स्टूडेंट्स को मुबारकबाद पेश की, इल्म के मौजू पर पुरतफाक खिताब किया और तकरीब में जान डाल दी। यकीनन इस तकरीब में आने वाला हर इंसान उनकी तकरीर से मुस्तफ़ीद हुआ होगा। इसके अलावा कसीर तादाद में मेहमानों ने बेहतरीन रिज़ल्ट पर असातिज़ा, तलबा, वालिदैन को मुबारकबाद पेश की। सरदार आशिक और दीगर मेहमानों ने स्टूडेंट के लिए नक़द रकम का भी ऐलान किया। मैनेजिंग डायरेक्टर सरदार मोहम्मद यूनुस खान ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। प्रिंसिपल अदनान यूनुस ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और 2018 से 2023 तक के रिज़ल्ट की तफसीलात भी बताएं। तकरीब के आखिरी मराहिल में नुमायाँ पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में इनामी मेडल तकसीम किए गए। यकीनन बेहतरीन रिज़ल्ट पर प्रिंसिपल अदनान यूनुस और पूरे स्टाफ की मेहनत शामिल है। आखिर में मौलाना हाशिमुद्दीन ने दुआ की और उसके बाद फिर आने वाले मेहमानों में लंगर तकसीम किया गया। कैमरामैन फ़हद मुबारक के साथ समीउल्लाह नूरानी, नहरिया TV आज़ाद कश्मीर। समीउल्लाह नूरानी तफसीलात बता रहे थे, शुक्रिया आपका। तो आइए आपको दिखाते हैं इस तकरीब के कुछ मनाज़िर। पेश करेंगे हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का। अलमिया तो अतियत की इस ख्याल से हुई कि आप सल्लल्लाहु
वसल्लम मुअल्लिम इंसानियत बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर बुद्धों ने सड़कों का इस्तकबाल किया। आतिश कदर फारिस ने सर दौड़कर कदम चूमे। कैसर और किस्रा बहन के कंगूरों ने टूट कर मुबारकबाद for running their program in better way. The great name of Allah, who is the most gracious and most merciful. His blessings are uncountable. Islamia is a unique college which has been established to foster academic excellence. Today I am Naya Bijaz and it's me Mehreen Zulfikar. Are you really the best opportunity to conduct this special ceremony? When Islamia College is celebrating its 15th annual function, the Great Prize Distribution Ceremony, we are really honored to welcome our distinguished guests and the most respected dignitaries. Dear parents of the students, ladies and gentlemen, and dear student fellows, on the behalf of our principal, Sardar Adnan Yunus, and the managing director, Muhammad Yunus Khan, it is no doubt a historical moment for us to announce that the chief guest of today's splendid ceremony is the ex-Prime Minister of Azad Jammu and Kashmir and President of Pakistan Tehreek-e-Insaf, Sardar Abdul Qayyum Khan Niazi, and Vice Chairman Gulf Empire, Acting President Southern Education Conference, Sardar Shah. इदारा है इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल में शानदार रिजल्ट पर इसके प्रिंसिपल को असातिज़ा को जहां मुबारकबाद पेश करता हूं, वहां ये भी मैं अपील करूंगा कि कुरान और हदीस की रोशनी में तलबा की ऐसी तरबियत करो कि जब ये जाएं तो पता चले कि मैदान में उतरे तो पता चले ये कुरान और हदीस का अमानतदार मैदान में आया है, ये कुरान और हदीस का अमीन मैदान में आया है। आज अगर माँ का एहतराम है तो किसने सिखाया? आज जन्नत को अर्श के नीचे से खींचकर माँ के कदमों में लाने वाली मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। आज माँ का अदब, बाप का एहतराम, माशरे के उसूल व ज़वाबित हमें कहाँ से मिलते हैं? आओ हम अपनी उस लूटी हुई मता को वापस लौटाने की कोशिश करें। हम अपनी उस लूटी हुई दौलत को वापस अपने माशरे में लाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नेक अमल करने की और इस्लाह हवाल करने की और कुरान और हदीस पर अमल करने की मुकम्मल तौफीक अता फरमाए। गुलजार तो हूँ तो क्या हो, वजह बेरंगी ये गुलजार तो हूँ तो क्या हो, कौन है कितना गुनहगार तो हूँ तो क्या हो। तुमने जो बात तेरे बदन न सुनना चाहिए, मैं वही बात तेरे दार तो हूँ तो नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार रसूल अल्लाह, हमारा यार रसूल अल्लाह। तलवार सजदे वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाजी कहाँ है। जिस बुनियाद पे ये जनरल इलेक्शन हुआ था, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि जब आप वज़ीर आज़म बने तो आपने डे फर्स्ट से बलदियाती इलेक्शन के इनेकाद के सिलसिले में जो मेहनत, जो कोशिश, जो काविश की, जिसकी बुनियाद पे मैं अदना साहब कारकुन यहाँ पे बासियत चेयरमैन टाउन त्राड़खल आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं इस पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तालीम वो हथियार है कि जिस हथियार के मुकाबले में आज तक पूरी दुनिया कोई हथियार नहीं तैयार कर सकी है, और ये तालीम और स्पेशली ये हथियार
जो बच्चे इस्लामिया पब्लिक से ले रहे हैं उनका मुकाबला करने वाला आज़ाद कश्मीर में कोई स्कूल नहीं है मेरे ख्याल में। स्कूल चलाते हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं। बेसिकली मेरा ताल्लुक इन्फेंट्री से था, लेकिन कंपटीशन में आकर मैं तो प्रिंसिपल बन गया। तो मैं ये जो प्रोग्राम है मैं हम भी करते रहते हैं, लेकिन मैं वाज़ेह तौर पर आपको बता दूं कि आज जो मैंने प्रोग्राम देखा है, मैंने बताया प्रिंसिपल साहब को कि मुझे इसकी रिकॉर्डिंग भेजना ताकि मैं भी इसकी कुछ जाना नकल कर सकूं। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये प्रोग्राम कितना अदारा हाजा के प्रिंसिपल साहब और जुमला स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ना के पहली दफा बल्कि अरसा 10-15 साल की रवायात को बरकरार रखते हुए इस दफा भी आपने मीरपुर बोर्ड से वाजिया पोजीशन हासिल की। एक वाकया सुनाता हूँ, चूंकि मीडिया वाले हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार सिकंदर याद खान साहब ने कहा, अल्लाह उनको गरीब के रहमत फरमाए, कि मेरी बाजू टूट गई। मेरा बाजू टूट गया तो मैं मीरपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल हो गया। तो दूसरा दिन मीडिया वालों ने खबर लगाई कि सरदार सिकंदर याद खान की टांग टूट गई। तो उस वक्त में ये फोन का इंतजाम नहीं होता था, तो उन्होंने कहा कि नकियाल से बसें भर के तो अस्पताल में पहुंच गए जी, पहले आपके बाजू टूट गया, आप सुना कि आपकी टांग भी टूट गई। तो नहरिया टीवी वाले, चूंकि आप एक बड़ी बरगज़ीदा बुजुर्ग की हस्ती से तल्लुक़ रखते हैं, उस इलाके से तल्लुक़ रखते हैं, आप इस प्रोग्राम से हटके भी जो सच होता है उसको आप शाया कर लिया कि अरे संद और नापसंद की बुनियाद न रखें, अच्छी खबर को भी शाया करें और बुरी खबर को भी शाया कर लिया करें, क्योंकि मीडिया आज़ाद है। आज़ादी का मतलब आप समझते हैं, लेकिन वो कि आज़ाद नहीं है, लेकिन आज़ाद दर्स व तदरीस और तुलबा से ताल्लुक़ रहने वाले। और मैं जब ये शौक और ज़ौक़ देखता हूँ तो ये सड़क पर है, इसलिए मैंने कहा ये तालीमी मेला है इस धरती पर, और इसके मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ये कि यहाँ बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोग्राम पेश किए, टैबलो पेश किए, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और उनकी तैयारी करने वाले उस्ताज़ा को भी मुबारक। बच्ची ने तो कहा कि क्या हम आज़ाद हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्या हम गुलाम हैं? जहाँ भारत को आजाद छोड़ दिया गया, एक आजाद मुल्क दुनिया में, वो जो चाहे मर्जी करे कश्मीरियों के साथ, जुल्म करे, बर्बियत करे, उनकी दीनी दरसगाहों को खत्म करे, उनकी मसाजिद को खत्म करे, उसको खुली छुट्टी है। वो यूनाइटेड नेशन के अंदर नहीं आता, जबकि कश्मीरियों का मसला यूनाइटेड नेशन में है और उसकी करारदादें रायशुमारी से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन वो एक कहता है मैंने 35A भी खत्म कर दी और 370 भी खत्म कर दी है, और ये इलाका हिंदुस्तान का है। अब हिंदुस्तान ही कश्मीर में आके डेरे लगाएगा, और जब ये डेरे लग जाएंगे, जब उन्हें स्टेट सब्जेक्ट मिल जाएगा हिंदुओं को, तो फिर करा ले यूनाइटेड नेशन। क्या रायशुमारी होगी फिर? यही जो मैं कहता हूँ कि वो आजाद और हम गुलाम। हमारे लिए हमारे कई इदारे ये सोचते हैं, उनको कोई एक हफ्ते से मैं वजाहत कर रहा हूँ कि क्या हम गुलाम है। ये किसी इदारे के लिए नहीं है, ये अमेरिका के लिए है जिसका वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में चल रहा है। अगर उसका दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है तो रावलाकोट की धरती में खड़े होकर मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारा वर्ल्ड ऑर्डर हिंदुस्तान पर नहीं चलता तो पाकिस्तान पर कैसे चला सकते हो तुम? आजाद कश्मीर पर कैसे कोई चला सकता है? सीए के स्टूडेंट हैं, उनकी बुनियाद भी इसी स्कूल ने रखी है। ये एक आला तालीम का एक आला मरकज है। मैं तमाम मेहमानों का एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं अपनी तरफ से जुमला स्टाफ को बच्चों के लिए मिठाई का ऐलान करता हूँ, बल्कि 10,000 रुपया मैं अपनी तरफ से इन्हें मिठाई का देता हूँ। बहुत शुक्रिया। से अदनान साहब को, इनके जुमला स्टाफ को
दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी तरफ से और अवाम इलाका की तरफ से। दिल तो करता है कि मेरा घर अगर यहाँ पे नज़दीक होता तो मैं हमारे तकरीबन 10 बच्चे हैं तो इसी स्कूल में दाखिल करता, लेकिन बहुत दूर है। बड़ी दिली खुशी हुई इस परफॉर्मेंस को देख के। एक दूर अफ्तादा इलाका जो कि बुनियादी सहूलियात से महरूम, लेकिन इस कदर आला परफॉर्मेंस मैं कभी नहीं भूल सकता। सरदार यूनुस साहब को और उनकी पूरी टीम को ये बेहतरीन प्रोग्राम करवाने पर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ पूरी जो मालूमात हैं यहाँ पे जो टीचिंग स्टाफ है और अदनान यूनुस जो प्रिंसिपल हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बेहतरीन रिजल्ट पेश किया। और जिसकी ये गमाजी है, ये मजमुआ जो है, जिस तरह कय्यूम नियाज़ी साहब ने कहा कि पहाड़ों की चोटियों पर यहाँ पे यकीनन ये आप बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, ये जो इनका टीचिंग स्टाफ है और स्पेशली अदनान यूनुस जो प्रिंसिपल हैं, ये इनकी मेहनत का समर है कि यहाँ तक सुबह से लोग यहाँ तक आप लोगों को बैठे सुन रहे हैं और ये आप लोग काबिल सताइश हैं और काबिल तारीफ हैं। आज का ये दिन जो यूम वालिदैन और तकरीब तकसीम असलात के तकरीब तकसीम इनामात के नाम पे यहाँ पे मनाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि यहाँ काफ़ी देर से आप लोग बैठे हैं। मैं जनाब यूनुस साहब को, प्रिंसिपल अदनान यूनुस साहब को, तमाम स्टाफ मेंबर्स को और उन तलबा और तालिबात को जिन्होंने यहाँ आके परफॉर्म किया और सालाना रिजल्ट्स में शानदार नतीजे दिखाए, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन ये जिन बच्चों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं और जिनके बैनर्स हैं, इनके पीछे इनके असातिज़ा कराम की मेहनत होती है और उन असातिज़ा कराम को खराज तहसीन पेश करने के लिए इस दिन का इनेकाद किया जाता है। हम चूँकि खुद इस पेशे से मुंसलिक है, हम समझते हैं कि असातिज़ा या स्कूल इंतज़ामिया के लिए कितनी मुश्किलात होती हैं और इतने रिमोट एरियाज़ में आकर इतनी खूबसूरत तकरीब का इनेकाद करना और खूबसूरत रिजल्ट देना, यकीनन ये आप असातिज़ा इकराम की मेहनत और इदारा हाज़ा की इंतज़ामिया और स्पेशली मैं यूनुस साहब की इल्म दोस्ती पे उन्हें सलाम पेश करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। जहाँ तक स्कूल की बात है, हमने शुरू से लेकर आज तक तामुन किया। आइंदा जब तक मेरी जिंदगी है मैं इसके साथ तामुन करूँगा, क्योंकि यहाँ से कर्नल बने, मेजर बने। ठीक है, ये बैठे हुए हमारे डॉक्टर मकबूल साहब, ये भी स्कूल मीर खान की बच्ची जिसने 523 नंबर हासिल किए और इसी तरह से जो बेहतरीन नंबरात हासिल किए, उनके एजाज़ में आज का ये प्रोग्राम इनेकाद किया गया। मैं उन तमाम बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये वो बच्चे हैं जो हमारे कल आने वाले इस कौम और मिल्लत और मुस्तकबिल के मेमार हैं। इनकी हौसला अफजाई इंतहाई। तालीम नूर कहलाती है, नूर रोशनी को कहते हैं और उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं। रोशनी मीनार को कहा जाता है और मीनार उस चीज को कहते हैं जिसकी तरफ निगाह को उठा कर देखा जाता है। इस तवील सफर में सरदार मोहम्मद यूनुस खान ने तवील जदोजहद की, मेहनत की, कोशिश की और बेहतर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश की। जहां उन्होंने लोगों के बच्चों को पढ़ाया, वहां मुझे खुशी है कि उन्होंने अपने बेटों को भी आला तालीम दिलवाकर इस अदारे की बागडोर उनके हाथों में देकर आज पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें खुशी है कि उनकी जिंदगी में ये पौधा फलता फूलता नजर आ रहा है। और इस पीर गली से लेकर मुर्शिदाबाद की हद तक मेरा एरिया है जहाँ से बच्चे हमारे पास आते हैं। थोड़ा सा एरिया है क्योंकि हम गांव में बैठे हुए हैं। जो लोग ये समझते हैं कि हमारे बच्चे मेडिकल में या अच्छे नंबरों में या आगे जाने चाहिए, उनके पास वसाइल नहीं है। मैं अपनी जेब से मैं इदारा हाज़ा को फीस दूंगा, लेकिन उनको फ्री तालीम में अपनी जेब से ऐलान करता हूँ। जवानों को मेरी आह सर दे,
जवानों को मेरी आह सर दे, फिर इन शहीन बच्चों को बाल पर दे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने सूखी हुई कलियों पर लहू छिड़का था, हमने सूखी हुई कलियों पर लहू छिड़का था, फूल अब भी ना खिलते तो क़यामत करते। आज की इस तकरीब के सदर मुमताज माहिर तालीम डॉक्टर मकबूल हुसैन ताहिर साहब, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर यूनियन काउंसिल पप्पेनाड सरदार खुर्शीद जिया साहब, मेजर नईम साहब, मुर्तज़ा लतीफ़ साहब, अमरेज साहब, शाहिद मनीर साहब, अब्दुल्ला साहब, लोकल काउंसलर यासर आरिफ साहब, सरदार अयाज मंजूर साहब, आशिक साहब, मकबूल साहब, आजी असलम साहब और दिगर मेहमानाने गिरामी, मैं आपको टन्ना पोटी मीरहान इस्लामिया पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात को बालाए ताक रखते हुए जहाँ पर तशरीफ लाए और हमारी हौसला अफजाई की। चूँकि प्रोग्राम 8:30 बजे शुरू हो चुका था, हो गया था और शाम 5 बजने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि कितनी मुश्किल से आप लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और इंतजामिया की तरफ से अदारा आमद पर दिल की अमीर गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा इदारा की बेहतरी के लिए तशरीफ लाकर अपनी कीमती गुज़ारिशात से हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे। तो शामीर ज़िक्र हमने साबका रवायात को बरकरार रखते हुए 2019 से लेकर मैं 2019 में आया, 2019 से लेकर 2023 तक जो रिजल्ट दिए उनकी तफसील कुछ यूं है। 2019 में हमारे पास मैट्रिक में 34 बच्चे थे और 34 के 34 पास हुए। इसी तरह अदारा हाजा का 100% रिजल्ट रहा। 996 हमारे हाईएस्ट नंबर थे। उसके बाद 2020 में हमारी स्ट्रेंथ 51 बच्चे थे और अदारे का रिजल्ट भी 100% रहा। 998 मार्क्स थे हमारे हाईएस्ट। 2021 में बोर्ड में से हमारी 2 पोजीशनें आई, 14वीं पोजीशन और 17वीं पोजीशन। 1100 में से 1085, 1082, 1049 और इसी तरह 900 की सीरीज में लातादाद बच्चे थे। 2021 में यह रिजल्ट था और 2022 में 1004 नंबर थे हमारे। 2023 में 1006 नंबर हैं और 100% रिजल्ट रहा। ये थी हमारी कारकर्दगी 2019 से लेकर 2023 तक। और 2023 में 9th का रिजल्ट भी आया। तो 9th में हमारे 555 में से 523 मार्क्स हैं। 497, 481, 475 और इसी तरह 400 से ऊपर तकरीबन हमारे 10 से 12 बच्चे थे और बड़ी तादाद में A+ ग्रेड बच्चों ने लिया। ये महज अल्लाह का करम है और आपकी दुआओं का समर है कि हम सिर्फ मेहनत करते हैं और फल अल्लाह ताला की जात देती है। सामीने ज़िवकार, ये कोई मामूली बात नहीं कि गांव की सतह पर इस तरह का रिजल्ट देना कोई मामूली बात नहीं। हम मौसम सरमा की तातीलात मुअत्तल करके स्कूल में हाजिर करके बच्चों को पाबंद रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल अपनी तमाम तर तवानाइयां बच्चों के हुसूल इल्म के लिए सर्च करते हैं। और ये जो माए बहने यहाँ पर तशरीफ फरमा है, अगर ये इनका हमारे साथ ना हो, ये हमारी हौसला अफजाई ना करें तो हम इतना बेहतर रिजल्ट नहीं दे सकते। हुसूल इल्म के लिए
तीन स्तून मिलकर काम करते हैं, उस्ताद, वालिदैन और तालिब इल्म। इन तीनों में से किसी एक की लापरवाही भी बच्चों पर असरात मरतब करती है, गहरे असरात मरतब करती है। सामीन जी वकार, कभी तो बहुत तारीख दौर था और जहां पर हाजिर हुआ पढ़ाई ना थी, खातिर हुआ पढ़ाई ना होने की वजह से बच्चों को दूर दराज जाना पड़ता था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह डन्ना फोटी में मीरहान की फिजा यकसर बदल चुकी है। अब हम जहां पर एक आला इल्मी और दीनी दर्शगाह की बुनियाद जो मेरे वालिद मोहतरम ने 2003 में रखी और लोगों को इल्मी माहौल मुहैया किया, जिससे बच्चे इल्म हासिल करके तालीमी मैदान में अगले मंजिल की तरफ रवाना है। तो आइए तालीमी सफर में हमारा साथ दीजिए और अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए इस्लामिया पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल का इंतखाब कीजिए और इंशाअल्लाह हम लोग आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। मैं आखिर पर एक दफा फिर मेहमानाने किरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात को बाला ताक रखते हुए हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी, हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाए। मैं इसी शेर के साथ इजाजत चाहूंगा। हो सके तो बदल दो नोश्ताए तकदीर, हो सके तो बदल दो नोश्ताए तकदीर, ना हो सके तो सितारों का एहतराम करो। वाहिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Now, Muqaddas Sajid, 900 marks. 900 marks in matrix examination. वो कोई और नहीं, मिशाल साजिद। मिशाल साजिद का 6 पोजीशन जल्दी से आओ। इसके बाद मैं अपने स्टॉप मेंबर्स की जानिब आती हूँ जिन्होंने दिन रात एक करके लखनऊ में सेंचुरी लगवाई। बड़े कद के छोटे थे वो 25 साल नौजवान जिसने दिन रात मेहनत की और इदारे का नाम रोशन किया। मैं शहबाज साहब से मुल्तमिस हूँ स्टेज पे आए और अपना इनाम कैश की सूरत में वसूल करें। प्लीज शहबाज साहब को ऑन स्टेज। फरमा, कश्मीर को आज़ादी अता फरमा। अल्लाह हमें अपनी हैसियत कौम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास अता फरमा। पाकिस्तान की खैर फरमा, कश्मीर की खैर फरमा, अफगानिस्तान की खैर फरमा, दुनिया के हर मुसलमान की खैर फरमा। मौला हमारे नाआक़िबत अंदेश हुक्मरान की खैर फरमा, उसे मौला अपने दीन ईमान बचाने की फिक्र अता फरमा। मौलाई करीम मुल्क और कौम मिल्लत पर तरस करने की सआदत अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह।